याद आती है। पॉइंट नंबर 9, बच्चे की खता को देखकर फौरन कभी ना डांटे, वक्त दें बच्चे को। अगर बच्चे ने कोई गलती की है, हरगिज फौरन न डांटे, बच्चे को कुछ वक्त दें और उस वक्त के बाद डांटे। अगर डांटने की जरूरत हो, क्योंकि अक्सर ये होता है, हमारे सूफिया फरमाते हैं कि बच्चे को गुस्से में आकर कभी ना डांटे। अगर आपको गुस्सा है, आप कमरे में बैठे हैं, बच्चे ने कोई शरारत की, आप आपे से बाहर हो गए, इस कदर गुस्सा आ गया कि अब आप गुस्से का इजहार करने ही वाले थे, आप फौरन कंट्रोल कर लें, आप वजू करें, आप लेट जाएं, बच्चे को भी टाइम दें, खुद को भी टाइम दें, क्योंकि गुस्से की हालत में जब आप बच्चे को डांटेंगे तो आपकी आवाज़ बुलंद होगी। जब आपकी आवाज़ बुलंद होगी तो इसका मनफी असर बच्चे की नफ्सियात पर ऐसा पड़ता है कि ये जो बच्चे शोर मचाते हैं, ये इसलिए मचाते हैं क्योंकि उनके वालिदैन आवाज़ बुलंद करके उनको डांटते हैं। देखें, डांटना पस्त आवाज़ में भी मुमकिन है, और अगर पस्त आवाज़ में आप डांटेंगे और बच्चे को समझाएंगे तो उसका रोब और दबदबा बुलंद आवाज़ से बहुत ज़्यादा होगा। बच्चा देखेगा कि वालिद सब सोच समझ कर संजीदगी के साथ मुझे डांट रहे हैं। लिहाजा जब भी गुस्सा आए फौरन न डांटे, बच्चा गलती करे फौरन न डांटे, वक्त निकालें, कुछ वक्त दें अपने आप को। ज़ौजा से भी बात करें कि इसको समझाने का बेस्ट तरीका क्या है, वगरना बच्चे में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, बच्चे में गुस्सा पैदा होगा, और यही बच्चा ये समझेगा कि आवाज़ बुलंद करने से दूसरों की आवाज़ पस्त हो जाती है। ऐसा नहीं होता। जब वही बच्चा बड़ा होगा तो वो फिर दूसरों के सामने आवाज़ बुलंद करेगा, और जब मुआशरे की आवाज़ उसकी बुलंद आवाज़ की वजह से पस्त नहीं होगी तो उस वक्त उसे याद आएगा कि मेरा वालिद मेरे सामने आवाज़ बुलंद करता था और मेरी पस्त हो जाती थी, इसकी वजह से बच्चा अपने वालिद से मुतनफ़िर हो जाएगा। लिहाजा बच्चे को अगर गुस्से का इजहार भी करें तो मोहतरमा हिब्बा इसके लिए ज़रूरी है कि वक्त निकाल कर, कुछ वक्त देकर, कुछ वक्त के बाद बच्चे को समझाएं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, बच्चे ने अगर एक गलती की तो अक्सर क्या होता है, 10 अलकाब दे दिए जाते हैं। बच्चे ने झूठ बोला तो हम कहते हैं तू है ही झूठा, तू है ही ओबाश, तू है ही बदमाश, तू है ही अय्यार, तू है ही मक्कार, तू है ही फरेबी, ऐसे कहते हैं ना लोग। माएँ अक्सर कहती हैं, वालिदैन कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि बच्चे के जहन में वालिद का इतना रोब और दबदा होना चाहिए कि बच्चा हिचकिचाहट महसूस करे, बच्चे को इस बात का डर हो कि अगर मेरे वालिद ने ये बात समझ ली, वालिद को किसी ने इत्तला दे दी कि मेरा बेटा झूठा है, तो मेरा वालिद मेरे मुतल्लिक क्या सोचेगा। अगर वालिदा को इस बात की इत्तला हो गई कि मेरा बेटा चोर है, तो मेरी वालिदा मेरे मुतल्लिक क्या सोचेगी। उसके दिल में डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। लेकिन मोहतरम हिब्बा, अक्सर ये होता है कि बच्चे ने एक गलती की, उसने झूठ बोला, अब उसको चोर भी कह रहे हैं, फरेबी भी कह रहे हैं, मकार भी कह रहे हैं, बदमाश भी कह रहे हैं, ओबाश भी कह रहे हैं, आवारा भी कह रहे हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है, बच्चा कहता है अब टाइटल तो मिल गया, अब लक़ब तो मिल गया, अब नाम तो मिल गया, अब वालिद मुझे पहले से ही बदमाश समझता है, ओबाश समझता है, झूठा समझता है, चोर समझता है, तो अब चोरी करने में क्या फ़र्क है, टाइटल तो पहले ही मिल गया, लक़ब तो पहले ही मिल गया। लिहाजा अगर बच्चे से ख़ता हो तो ख़ता की वजह से जो ख़ता है उसी पर गिरफ्त करें, उसकी वजह से बुरे